समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की घोषणा पत्र जारी कर दिया है। विजन डॉक्यूमेंट 2024 के नाम से जारी घोषणा पत्र को अखिलेश यादव ने जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार नाम दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा की कोशिश रही कि जिन लोगों ने सुझाव दिए हैं उन सभी को विजन डॉक्यूमेंट शामिल किया जाए। सोशल मीडिया पर जनता से जानकारी मांगी गई थी, कई संस्थाओं ने भी जानकारी दी है। सभी को संकलित करके जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार जारी किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बनने पर किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। आज भी गांव में 90% से ज्यादा युवा बेरोजगार है। ये सरकार आरक्षण नहीं देना चाहती, इसलिए नौकरी नहीं दे रही है। ये सरकार जानबूझकर पेपर लीक करा रही है जिससे युवाओं को नौकरी ना देना पड़े। अखिलेश यादव ने कहा कि जो आटा सरकार गरीबों को दे रही है वो पौष्टिक नहीं है। हम आटा और डाटा का अधिकार मांग रहे हैं, शिक्षा को बेहतर करेंगे। इसलिए विजन डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। हाँ, हमें उम्मीद है कि जनता हमारा समाजवादियों का और गठबंधन का समर्थन करेगी। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत होकर के गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीत करके आएगा। बीजेपी की झूठी बातें, वादे झूठे रहे हैं अभी तक। अब ये चुनाव है, जनता हिसाब किताब लेगी भारतीय जनता पार्टी के झूठ का और झूठे वादों का। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता घनश्याम निशान चौरसिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। घनश्याम, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र जारी किया है, क्या कुछ इस घोषणा पत्र में देखने को मिला है? देखिए, आज जो लगभग 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसका जो है जिक्र किया। ये 20 पेज का एक घोषणा पत्र जारी किया है इन्होंने, और विजन डॉक्यूमेंट इसमें नाम दिया है। सबसे पहले बात हम इस बात का जिक्र करेंगे कि इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया से लेकर के जनता के बीच यहाँ तक कई जो सामाजिक संगठन है, क्योंकि समाज को वो लोग करीब से देखते हैं, उनसे राय मांगा था, उनसे सुझाव मांगा था। उस सुझाव के बाद इस घोषणा पत्र को तैयार किया गया है। पूरे 10 पन्ने का है और लगभग 20 पेज है इसमें। और विजन डॉक्यूमेंट के नाम से इसका जो नाम दिया है वो जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार इसका नाम दिया है। इन्होंने कहा है कि अगर ये चीजें जनता के बीच में आ जाए तो ये देश खुशहाल हो जाएगा। और अगर सरकार आती है, समाजवादी पार्टी के गठबंधन की सरकार अगर आती है तो इसमें इन सब सारी चीजों को लागू किया जाएगा। इसमें हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि ये किस तरीके से है। इसको आप देखिए कि ये देखिए, जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार। इसमें सबसे पहला इन्होंने जो जिक्र किया है अरुण, वो पीडीए का किया है। पीडीए को लेकर के इनका लगातार मुहिम चल रहा है। पीडीए में कोई खास जिक्र नहीं किया है कि हाँ पीडीए में क्या कुछ स्पेसिफिक रहेगा, क्या पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के लिए क्या हम जा रहे हैं, उसमें कोई स्पेसिफिक कहीं पे इसमें कहीं ऑप्शन नहीं दिया है। हालांकि इसमें एक पेज सिर्फ पीडीए के नाम पे उन्होंने लिखा है कि एक सोच एक विचारधारा की पहल होगा, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक एवं आदि आबादी को अवसरों को समानता और भागीदारी दिलाने का जन आंदोलन होगा, समाज के सभी गरीब कमजोर वर्गों का समावेशी विकास कराने का संकल्प। लगातार अगर हम बात करें अरुण, तो इस बात को समझना बड़ा जरूरी है कि जो चुनाव में समाजवादी पार्टी जा रही है, कई यात्राएं निकाली, सामाजिक न्याय यात्रा निकाली, लेकिन उसका जो थीम रहा, जो मेन मकसद रहा, वो पीडीए को लेकर के रहा। पीडीए के लिए सिर्फ एक पेज पे एक मैसेज दिया गया है और इसमें मुलायम सिंह यादव, दिवंगत मुलायम सिंह यादव का कुछ कोट जो है कोट इसमें मेंशन किया गया है। उसमें फिर इसमें जो तीसरे चौथे पेज पे है उस पेज पे भी उसी तरीके से मुलायम सिंह यादव का कुछ संबोधन कोट किया गया है। इसमें इन्होंने अपना भी एक मैसेज दिया है। जो अगर इस पेज की 6ठे पेज की बात करें तो एक मैसेज दिया है कि लोहिया समाजवादी विचारधारा, संविधान पे समाजवादी पार्टी का कितना जो है सोच, किस सोच पे वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हम सबसे बड़ी बात है जिसका जिक्र इन्होंने किया है संवैधानिक अधिकार का। लगातार अखिलेश यादव इस बाबत बात करते हैं कि संविधान बचाने का ये अंतिम चुनाव है, इसलिए जनता को, भारतीय जनता पार्टी को हराना जरूरी है और जनता हराए, समाजवादी सरकार लाए, तब जाकर के इस देश में संवैधानिक अधिकार बचेगा। उसका जिक्र इसमें जो दिया गया है, विजन डॉक्यूमेंट में दिया गया है घोषणा पत्र में, जिसमें लिखा है कि संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया की आजादी का अधिकार,
और इसके अलावा लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और स्वायत्तता का अधिकार का जिक्र किया है। न्याय और समानता का अधिकार इन्होंने जिक्र किया। ऐसे में सामाजिक एवं जिक्र इन्होंने 8 नंबर पेज पे किया है और लगातार इस पे डॉक्टर अंबेडकर का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भी जिक्र किया है इन्होंने। इसमें रोटी का अधिकार, महंगाई से निजात का अधिकार, 24 घंटे बिजली, गरीबों के लिए बेहतर एजुकेशन, रास्ते, रोड और जो है रोजी रोटी और सुविधा से FIR दर्ज कराने की बात, 24 घंटे बिजली मिलने का अधिकार, ऐसे तमाम जो अधिकारों का इन्होंने जिक्र किया। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात, इस बात को भी सामाजिक न्याय के जरिए इन्होंने कहा कि 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे। समाजवादी पार्टी लगातार इस बाबत जितने भी इसके रैली हो रहे हैं, जितने भी जनसभाएं हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है उसमें जाति आधारित जनगणना का जिक्र किया है। इस घोषणा पत्र में उसको भी उसका भी स्थान दिया है। 2025 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के सभी सरकारी रिक्त पदों को भरेंगे। निजी क्षेत्र में समाज में सभी वर्गों की भागीदारी निश्चित करेंगे। 2019 तक बात जिक्र इन्होंने किया है। गरीबी का पूर्ण उन्मूलन 2019 तक किया है। किसानों के लिए कई तमाम घोषणाएं इसमें किया है। इसमें दुग्ध सहित फसल और उनके कृषि के आय बढ़ाने से संबंधित सारे तमाम जो है बातें किया है। यूपी में गन्ना किसानों को लेकर के लगातार मुद्दा हावी रहता है। उस मुद्दे को भी समाजवादी पार्टी भुनाने की कोशिश की है। उसमें हर 10 किलोमीटर पे एक मंडी बनाने की बात कही है। उसको सुविधा अनुसार वहां पे जाकर के बेचने से लेकर के उसकी MSP की बात कही है। किसानों को लेकर के एक बड़ा स्पेस दिया गया है इसमें। और इसमें एक और बात, युवा और रोजगार, यानी रोजगार को लेकर के, सरकारी नौकरी को लेकर के भी इन्होंने जगह दिया है। लगभग 300 रुपए मनरेगा के तहत अभी दिहाड़ी मजदूरी मिलती है, उसमें 150 रुपया बढ़ा करके 450 रुपए का जिक्र किया गया है कि अगर समाजवादी पार्टी की केंद्र में सरकार बनती है, उसके गठबंधन की सरकार बनती है, तो 450 रुपए मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा। जो अभी 80 दिनों तक साल भर में काम मिलता है, उसका दिन बढ़ा करके 150 तक किया जाएगा। यानी जो मनरेगा के लोग सरकारी नियम के अनुसार महज 80 दिन तक साल भर में काम पाते थे, अब वो अगर इनकी सरकार आती है तो वो 150 दिनों तक 450 रुपए के रेट के हिसाब से इनको काम मिलेगा। इसके अलावा शहरी रोजगार अधिनियम की योजना और सभी सरकारी नौकरियों को भरने की योजना। इसमें एक और भी बात है, अलग अलग कैटेगरी में कई बातें रिपीट कर दी गई हैं। उनको कुछ तो अरुण स्पेसिफिक दिया गया है। इसके अलावा जब सामाजिक बात की कर रहे हैं, पूरे युवाओं की बात कर रहे हैं, उसमें रिपीट किया गया है। इसके अलावा आटा और डाटा, इसका जिक्र भी खासतौर पर उन्होंने किया है कि जो आटा सरकार देती है, जो यानी जो गेहूं देती है, वो पौष्टिक नहीं रहती है। अगर अमीर पौष्टिक आहार ले सकता है, किसी दुकान पे जाकर के खरीद सकता है, तो गरीब भी खा सकता है। इसलिए अब हम लोग गेहूं नहीं, आटा देंगे, आटा के साथ डाटा देंगे। उन्होंने गांव का भी जिक्र किया है अरुण, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि गांव में हम लोग डाटा देंगे ताकि वो लोग शहर से सीधे कनेक्टिविटी जुड़ पाए। उनको ये ना लगे कि मैं ग्रामीण क्षेत्रों में हूं इसलिए पढ़ाई में, लिखाई में जो है कहीं दिक्कत है। इसको लेकर के उन्होंने अमेरिका में लैपटॉप बांटने का भी जिक्र किया है। उन्होंने इस बात को लेकर के कोट किया। शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में इन्होंने कहा है कि स्किल बेस्ड वोकेशनल एजुकेशन हम लोग चलाएंगे, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देंगे। महिलाओं के लिए जिक्र किया है, जिसमें इस कैटेगरी में भी दिया है, और महिला कल्याण की कैटेगरी। डाटा और आटा की बात की जा रही थी। डाटा में क्या क्या देने की घोषणा की गई है? देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें देखिए अरुण दिया है कि मुफ्त राशन में गेहूं की जगह आटा देंगे। पौष्टिकता और गुणवत्ता से ये आटा देश की अच्छी कंपनियों के आटे के मुकाबले होगा। यानी जो कंपनियां बेच रही हैं जनरली बाजार में, उस आटा से बेहतर आटा हम लोग प्रोवाइड करेंगे जो वर्तमान में चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने मंडियों के पास ही अत्याधुनिक तकनीकी वाला आटा प्लांट लगाएंगे। इन्होंने कहा है कि हम जो आटा का प्लांट होगा, पहले तो सरकार गेहूं देती है, 5 किलो जब राशन होता है तो वहां पे अभी सरकार को गेहूं देने का प्रावधान है। वहां पे ये लोग आटा देंगे। आटा का 10 किलोमीटर के नजदीक 10 किलोमीटर पे आटा का प्लांट लगाएंगे। और स्थानीय, इससे उन्होंने एक बात का भी जिक्र किया कि स्थानीय लोगों को इससे रोजगार भी मुहैया होगा। और इन्होंने डाटा की बात जो जिक्र किया है, इन्होंने कहा है कि राशन कार्डधारी परिवार को 500 रुपए का डाटा मुफ्त देंगे। आज के जीवन में मोबाइल का इस्तेमाल हर जरूरी सेवा, सूचना, संचार एवं शिक्षा के लिए हर एक जरूरत है, चाहे वो शहर हो या गांव। मुफ्त डाटा से डिजिटल संपन्न बनाम डिजिटल विपन्न में डिजिटल डिवाइड का अंतर नहीं रह जाएगा। गैर बराबरी मिटाने में समाजवादी मिल्लों की ओर से समाजवादी पार्टी तमाम जानकारी के लिए घनश्याम बहुत बहुत शुक्रिया कदम होगा। जी घनश्याम, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।